मेरे एक कलीग ने ऑफिस में अपनी आंखों देखी एक घटना सुनाई थी। आज की एक कहानी उस पर ही बेस्ड है। तो एक लड़की थी दिल्ली में, अनमैरिड, 25 साल की, पिंकी नाम था। जून 1988 की बात है। अचानक से 1 बजे उसका डेथ हो जाता है। ऑब्वियसली डेथ होते ही आसपास सारे लोग काफ़ी दुखी हो जाते हैं, आसपास के लोग जुड़ जाते हैं, रिलेटिव्स आने लगते हैं, पूरा माहौल गमगीन हो जाता है। सभी के आंसू रुकने का नाम नहीं लेते। सारे लोग बोलने लगते हैं कि ये भी कोई मरने की उम्र थी, इस लड़की की कोई उम्र तो हुई नहीं थी। उसके पापा उस टाइम में हिमाचल में थे और किसी ऐसे रिमोट एरिया में थे जहाँ से उसको आने में, दिल्ली आने में इतना तय हो गया था कि उनको कल ही आ सकते हैं। उनको बताया गया टेलीफोन करके, लेकिन उन्होंने बोला कि मैं किसी भी हालत में कल से पहले नहीं आ सकता। अब एक जवान लड़की मर गई है, उसके पापा अलग हैं, तो जो डेथ के बाद का रिचुअल होता है बॉडी जलाने का, उसके लिए सब लोगों ने डिसाइड किया कि इसके पापा का वेट तो करना ही है। तो बॉडी को प्रिजर्व करने के लिए जो भी तरीका होता है वो अपनाया गया। बॉडी को कवर किया गया, आइस स्लैब पे रखा गया और लोग आते जाते रह रहे थे। पूरे 1 बजा, 4 बजा, 7 बजा, 11 बजा। कुछ लोग थोड़े दूर से भी आए थे। ज़्यादा देर हो गया तो उनको लगा कि आज अब यहीं रुक लेते हैं, कल सुबह निकलेंगे। अचानक से 4:45 को जो लड़की मर चुकी थी वो अचानक से चादर हटाती है और उठकर खड़ी हो जाती है। सभी लोगों को आश्चर्य, क्या हुआ क्या हुआ, थोड़ा डर भी। लोग पूछने लगे क्या हुआ क्या हुआ। तो उसने बोला कि एक्चुअली 2 अजीब से लोग आए थे। मुझे ठीक से तो पूरा याद नहीं है, बहुत वेग याद है, लेकिन 2 अजीब से लोग आए थे और मुझे पकड़कर ज़बरदस्ती किसी तरह से ले गए थे। और वो एक्चुअली एक बहुत ही लंबे रास्ते पर ले गए थे, बहुत ही लंबे रास्ते पे। पूरा अंधेरा अंधेरा था पूरे रास्ते में। उस अंधेरे रास्ते में जाने के बाद जब एक जगह पहुँचे तो एक अजीब सा गेट था बड़ा सा, उससे एक अजीब सा आदमी निकला और निकलते ही बोला कि अबे किसको ले आया है, इसको नहीं लाना था। तो किसको लाना था, उन दोनों ने पूछा। तो बोले वो दूसरे विंग में रहने वाली जो पिंकी है उसकी बात कर रहे थे। अभी ये लड़की इतना बता ही रही है कि अचानक से जिस घर की वो बात कर रही थी उस घर से रोने की आवाज़ें आने लगी। लोग वहाँ पहुँचे तो पता चला कि 4:30 मॉर्निंग में ही वहाँ पर जो पिंकी रहती है उसका डेथ हो गया है। 4:45 को ये लड़की बता रही है जगने के बाद, और 4:30 में उधर डेथ हो गया है। ऑलमोस्ट सेम टाइम में जब ये जगी तब उसका डेथ हो चुका था। अब इस कहानी को मैंने क्यों सुनाया, इससे आपको क्या? मेरा इस कहानी को सुनाने का आपका पर्पस ये था कि आपको ये समझना है कि ये जो हमारे ग्रंथों में या चीज़ें लिखी हुई है, यमलोक, ये सब सिर्फ निरा स्टोरी नहीं है। ऐसा एक सिमिलर मेरे एक अदर कलीग के साथ भी हुआ है, जिसके मामा को 2 बार कुछ अटैक आ चुका था, हार्ट अटैक, और उसके बाद वो अचानक से जगे। बोले कि मेरे पास टाइम बहुत कम है, सिर्फ 25 मिनट से, जल्दी जल्दी तुम लोग सुनो। कोई कुछ बीच में बोला नहीं ज़्यादा मत बोलो, मुझे 25 मिनट से। वो बहुत सारा इंस्ट्रक्शन देने लगे, यहाँ अकाउंट है, यहाँ ये है, यहाँ वो है। और अचानक से 25 मिनट बाद बोलते हैं कि अब मुझे जाना है। 2 आदमी मेरे पीछे आ गए हैं और पीछे दीवार है, और वो उनका डेथ हो गया। इस घटना को भी कई लोगों ने अपनी आँखों से देखा है जो ऑफिस के कलीग हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये वन ऑफ द इंसिडेंट्स नहीं है। ऐसे इंसिडेंट्स हैं जिसमें ये प्रूफ होता है कि यमलोक, यमदूत जैसी भी चीज़ें होती हैं। फिर भी आप बोलेंगे कि इससे मेरे को क्या? इससे आपको ये कि मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ जो बड़े ही डेडिकेटेड होते हैं, बड़े ही अटैच्ड होते हैं, बड़ी अच्छी बात है, बट वो सोचते हैं कि वो कंट्रोल में है, वो आउटकम को कंट्रोल कर सकते हैं। मैं अपने पापा को कुछ होने नहीं दूंगा, मैं अपने भाई को कुछ होने नहीं दूंगा। मेरा कहना है कि आप बिल्कुल काम वैसा ही कीजिए जैसा ये भाव होता कि मैं अपने पापा को कुछ होने नहीं दूंगा, मैं अपने भाई को कुछ होने नहीं दूंगा। लेकिन उसके बावजूद मन में ये मानिए कि आप आउटकम को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं।
आउटकम किसी और के हाथ में होता है। आपको एफर्ट तब भी बेस्ट डालना है, ऐसे जैसे कि आप ही कंट्रोल कर लेते, लेकिन मन में भाव हमेशा ये होना चाहिए कि कोई शक्ति है जो मेरे और आपसे बहुत बड़ी है और वही कंट्रोल कर रही है। आपके मन में भाव ये होना चाहिए और आपको ये समझना चाहिए कि लोग कोविड हो गया इसलिए डेथ हो गया, ऐसा नहीं है। एक्चुअली डेथ होना था इसलिए कोविड हो गया, किसी का डेथ नहीं होना था, परेशानी होना था इसलिए कोविड हो गया। ये नहीं है कि कोविड हो गया तो परेशानी हुई। इफ़ेक्टिवली आप मैनेज्ड हो रहे हैं उस सुपर पावर से। इसलिए पर्पस, जो होल पर्पस है इस लाइफ का, कि आप ये समझिए कि आप से कहीं ऊपर, जो हमारी समझ से कहीं पड़े है, ऐसी शक्ति है जो हमें कंट्रोल कर रही है। आप अपना बेस्ट एफर्ट डालिए और उसके बाद जो आउटकम है वो उनके भरोसे छोड़ दीजिए। आप रब की रजा में राजी रहना सीख लीजिए। जो रब की रजा है उसको एक्सेप्ट कीजिए, इसी में आपकी भलाई है। आप ये मत समझिए कि आप हर चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप एफर्ट ना डालें या ट्रीटमेंट ना करें, बट आप हमेशा ये याद रखें कि दवा भी तभी लगती है जब ऊपर वाले की रहमत होती है। इसलिए हमेशा भगवान को थैंक यू बोलते हुए अपने ऊपर ध्यान दीजिए और भगवान की रजा में, रब की रजा में राजी रहना सीखिए।